इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। ये सब हमारी आखिरी कलेक्शन में से है। मुझे ये अच्छा लगा। तुम क्या कहती हो भीतर? ये चेतन के स्टाइल से काफ़ी करीब है। मुझे नहीं पता, आप डिसाइड करें। मैं आपको एक और बहुत स्पेशल काम दिखाती हूँ। असल में मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन है बहुत ही महंगा। जाहिर है हम यही खरीदेंगे। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। उम्मीद है चेतन को अच्छा लगेगा। कौन है? इनको देखे बगैर मैम कोई फैसला मत कीजिए। हेलो। भीतर कहाँ हो तुम? मम्मी के साथ हूँ। क्या हुआ? हमें बात करनी है। अभी मुमकिन नहीं है। कल हेयरिंग के हवाले से बात करनी है, बहुत जरूरी है। मैं यहाँ बात नहीं कर सकती। मुझे मुश्किल में मत डालो तुम। प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं भीतर, बात अभी करनी पड़ेगी। कहा ना बाद में। पैकर से बात हुई थी। व्हाट? मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था कि हिल्मी ओनेल के पास सबूत क्या है, मगर कोई आइडिया नहीं मिला। हमें पता होना चाहिए कि उसके पास है क्या। मगर मैं कह रही हूँ कि मैं भी बात नहीं कर सकती हूँ तुमसे। मौका मिलते ही कॉल करना। असल में मुझे तुमसे कुछ कहना था। तुम्हें कुछ पता चला है? टेलीफोन पे नहीं। भीतर पहेलियां मत बुझवाओ, बताओ क्या हुआ है। मैंने कहा ना अभी नहीं, बाद में। जब हम आमने सामने होंगे ना तब बताऊंगी तुम्हें। भीतर आ रही हूँ। ये भी अच्छी लग रही है। किसका फोन था? सोसाइटी की एक मेंबर थी। मेरे इल्म में लाए बगैर कोई कदम मत उठाना। ठीक है। तुमने मुझसे वादा किया है। आप फिक्र नहीं करें मम्मी। आप चाहें तो अंगूठी भी देख सकती हैं। नहीं, मैं पहले ही फैसला कर चुकी हूँ। ग्रेट चॉइस। तुम क्या कहती हो? अगर आपको पसंद आ रही है तो बहुत अच्छी है। हाँ, यही ठीक रहेगी। चेतन को भी बहुत पसंद आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बुज़दिल लड़का। क्या आपको पता है कि उसने इस सेफ में क्या छुपा रखा है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो बुज़दिल क्यों कहा? या फिर मुझे सुनने में ऐसा लगा? बशीर के पास ऐसा क्या था जो उसे ताले में रखने की जरूरत पेश आई? पागल लड़का। क्या यही काफी नहीं था कि उसने अपनी बीमारी छुपाई और अब हम सबको उदास कर दिया? उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम सब लोग उसके लिए दुआ गो हैं।
कितना? थोड़ा सा ऊपर, 37.5। क्या मैं आपका बिस्तर ऊपर कर दूं? प्लीज। ये लीजिए। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। आप मुझे शादी के बारे में बता रही थी। बहुत जबरदस्त शादी थी। नसरीन तुम्हें बहुत याद कर रही थी। रजा भी बहुत पूछ रहे थे। सुलेमान साहब ने तुम्हारा गिफ्ट नसरीन को दे दिया था। वो बहुत खुश हो रही थी। इतने खुश थे दोनों के बस। शुक्रिया। सुलेमान साहब ने मुझे भी कुछ दिया है। ये चाबी तुमने सुलेमान साहब को दी थी मुझको देने के लिए ना? उनको ये अभी नहीं देना था। मैंने उनको कहा था कि अगर कुछ हो जाए तब देना। बच्चों जैसी बातें नहीं करो बशीर। मेरी चाबी वापस दे दें। ये बैंक में किसी सेफ की चाबी है ना? हाँ, प्लीज मुझे दे दें। तुम क्या छुपा रहे हो? क्या है उस सेफ में बशीर? मिसेस दिनीस, क्या मैं ले सकता हूँ? सुलेमान साहब ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब मुझे यही नहीं पता कि सेफ में क्या है तो मुझे क्या पता क्या करना है? क्या है उस सेफ में? मेरे मरने से पहले किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत हो गया बशीर। मरने की बातें करना बंद करो। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? अब मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज ना सुनूं। अब तुम मुझे बताओ सेफ में क्या है आखिर? अभी नहीं, आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी मैं इसका सामना नहीं कर सकता। प्लीज मिसेस दिनीस, मुझ पर जोर मत डालें। मैं बहुत थका हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं इसी वजह से तो ऐसा हो गया हूं। मैं नहीं बता सकता। मैं किसी की उम्मीदों को बर्बाद नहीं कर सकता। ये मेरे साथ ही रहेगी। किसकी बात कर रहे हो तुम आखिर? निहाल की? ये उसके लिए तबाही होगी। मैं उसे उदास नहीं देख सकता हूँ। निहाल को अगर ये बात अपसेट कर सकती है तो तुम्हारे ख्याल में उसका छुपाना अच्छी बात होगी क्या? ये मुझे दे दें। अपनी जिंदगी देकर तुम निहाल की मदद कर रहे हो क्या? तुम जानबूझकर अपने आप को आग में फेंक रहे हो। बशीर, अपने हवास में आ जाओ। ठीक हो जाओ, फिर बताओ मुझे कि तुम क्या जानते हो। निहाल का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। अगर चाबी से सारे मसले हल हो सकते हैं तो तुम ये सेफ खुद खोलोगे। तुम खुद आकर निहाल को बचाओगे। तुम उसे छोड़कर नहीं भाग सकते। सुनो बशीर, यहाँ से नहीं जा सकते हो। मेरी बात सुनो बशीर, सच्चाई को सेफ में छुपा के रखने का हक नहीं है तुम्हें। नहीं। बशीर, 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 बशीर। नर्स, नर्स जल्दी आए। बशीर, बशीर। नर्स जल्दी आए। पुरसुकून हो जाइए प्लीज। इसकी हालत अचानक बिगड़ गई। जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। आप लेट जाइए। ये लगाइए, सांस ले। आप बाहर जाइए। मगर आप प्लीज बाहर जाइए। मगर इसकी हालत। प्लीज बाहर जाइए। आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। तो किचन ठीक लगा ना आप लोगों को? बेशक अभी भी कुछ काम करने हैं। सब फिनिश हो जाएगा तो जबरदस्त लगेगा। वाकई काफी बड़ा है। फिर आप लोग अपने बेहतरीन खाने बनाइएगा यहाँ। इंशाल्लाह। ये मुकम्मल तौर पर आपका घर है। यहाँ आइए, देखिए। और इसे बेडरूम बनाना चाहती हूँ, लेकिन अभी काफी काम बाकी है। वाकई काफी बड़ा है। ये ठीक कह रही है मिस्टर सुलेमान। वो कमरा मैं बशीर के लिए तैयार करवाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ रहे। हम सब भी यही चाहते हैं। ऐसा मत कहिए प्लीज, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। रोइए मत, वरना मैं भी उदास हो जाऊंगी। क्या आप उसे ये कमरा देंगे? हाँ, यहाँ धूप भी आती है।
हाँ अच्छा है, हवा भी बहुत आती है। मुझे पैलन को फ़ोन करना था। आप घर देखिए, मैं भी आती हूँ। ओके बैल्कनी भी देखिए, बहुत अच्छी है। ओके ओके। हेलो पैलन, कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अंदाज़ा करो मैं कहाँ हूँ? अपने नए घर में। हाँ हाँ, अपने घर में। वो भी उदास है, मगर वो बशीर की बीमारी को कबूल नहीं कर रही है। तुम उसके सामने ही रोने लगी, वो उदास हो गई। मैं क्या कर सकती हूँ, बर्दाश्त नहीं होता। वो मेरे बेटे जैसा है बिल्कुल। अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम्हारे बेटे जैसा था। क्या मतलब है शाइस्ता? जैसे कि तुम उसके पीठ पीछे बात कर रही हो। मैं उन दिनों के हवाले से डरी हुई हूँ। वो हमारी नजरों के सामने खुद को तबाह कर रहा है सुलेमान। अल्लाह उसकी मदद करेगा, और क्या कहूँ। सुलेमान, चाबी वाली बात मुसलसल मुझे परेशान करती रहेगी। क्या ख्याल है, मिस्टर अदनान को बता दूं? कम ऑन, अगर बशीर ऐसा चाहता तो कब का बता चुका होता। मगर उनको मालूम होना चाहिए सुलेमान, ये लड़का कुछ छुपा रहा है। वो बाकायदा मर रहा है। अगर अदनान को कुछ पता चलता तो हो सकता है कि उसकी जिंदगी बच जाए। हम क्या जानते हैं, बाद में पता चला तो सर पीटने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ये जिम्मेदारी तुम कैसे अदा करोगे? मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। जैसा बशीर ने कहा, मैं उसका इंतजार भी नहीं करूंगा। मैं मिसेस दिनीज के हवाले उसे कर दूंगा। बशीर ने कहा था कि उनको पता है कि क्या करना है। वो वही करेंगी जो बशीर चाहता है। डोंट वरी। अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। कम ऑन, चलो आओ घर को देखते हैं। निहाल को ये कहने मत दो कि आप लोग अभी भी यहीं खड़े हैं। हाँ, वो हम लोगों को ऐसे देख के परेशान हो जाएगी। नसरीन को उदास मत करो, निहाल को उदास मत करो। और मैं जो अंदर ही अंदर मरी जा रही हूँ, वो कुछ नहीं। वो लोग सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। अच्छा चलो, रोना धोना बंद करो। अब तुम निहाल के घर में हो, कोई उदासी नहीं। खून का टेस्ट हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की सतह बढ़ी हुई है। इसे और भी ऑक्सीजन दी जाए। अगर फिर तबीयत ना संभली तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। ओके। अब कैसा है वो? अभी ठीक है, हम उसे ऑक्सीजन देने जा रहे हैं। क्या मैं अंदर जाऊं? अभी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उसे नॉर्मल रखना है। इस तरह का हमला उसकी बीमारी को मनफी अंदाज में मुतासर करता है। ज़रूर। आप फ़ोन पर मालूमात हासिल कर सकती हैं। प्लीज़ इस हवाले से हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मगर अभी तो वो ठीक है ना? काफ़ी हद तक आराम कर रहा है।
हेलो। हाय। सॉरी मुझे देर हो गई है, कुछ बहुत ही ज़रूरी मामला तय करने थे मैंने। कोई बात नहीं। क्यों बुलाया था आपने? क्यों ना हम कैफ़े में चलें, कुछ पीते हुए बातचीत कर लेंगे। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं सिर्फ आपके कहने पर यहाँ आया हूँ। तो फिर मैं मतलब की बात करता हूँ। मैं कल के समाअत के हवाले से बात करना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कि ज़ियागिल के ख़िलाफ़ आप अदालत में क्या पेश करने वाले हैं। ऐसा क्या है आपके पास? क्या आपको यही कहना था? जानना चाहता हूँ आप क्या सामने लाने वाले हैं। मैं आपको क्यों बताऊँ? उनसे मेरे जो ताल्लुकात हैं उसे छोड़ दें, ये जानना मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। हाँ ज़रूर, मुझे बताना चाहिए, मगर असल में मेरे पास कुछ है ही नहीं। फिर आप इस समाअत पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मैंने नहीं, बल्कि अदनान ज़ियागिल ने यह मुकदमा शुरू किया है। कल वो मुझसे सब कुछ ले लेगा जो मेरे पास है। मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ सब कुछ खो कर आऊँगा। मैंने इस कदर बेखौफ शख्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, मगर मुझे यकीन है कि आपका अपनी ज़ात पर इस कदर भरोसा ये बताता है कि आपके पास कोई ना कोई ठोस सबूत ज़रूर है। नहीं, आप मेरा यकीन करेंगे, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। देखिए मिस्टर हिल्मी, आप जो भी अदालत में पेश करने जा रहे हैं, अगर मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं इस बारे में कभी बात नहीं करूँगा, और अगर आप केस हार गए तो जो कुछ आप खो चुके होंगे वो मैं आपको वापस कर सकता हूँ। ये वाकई अच्छी ऑफर है। हाँ ये तो है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे वकील ने इस मुकदमे के बारे में किसी से बात करने से बिल्कुल मना किया है। मैं ऑफर में इजाफा कर सकता हूँ। मैं सौदेबाजी नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये कर भी नहीं सकता। हर किसी की तरह मैं भी क्यूरियस हूँ कि आखिर वो लोग कल क्या बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगा था कि हम लोग ये सब इतनी जल्दी कर लेंगे। उन्होंने तो बस दे दिया था। मिस्टर हिल्मी ने कहा था सब आसान है। आखिर में मुझे ये कागज़ मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अगर मिस्टर हिल्मी तुम्हारी मदद ना करते तो तुम अपने मुल्क जा चुकी होती। मेरा नहीं, तुम्हें मिस्टर निहात और मिस्टर हिल्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं जानती हूँ इससे आपको भी फ़ायदा हुआ होगा। उन्होंने मुझसे शादी करने की और ठीक ठाक रकम दी होगी। ये तुम्हारा मसला नहीं है। आई एम सॉरी। निहात, तुम जा रही हो? अगर मैं 1 मिनट और ना आता तो तुमसे मिल ना पाता। मैं घर जा रही थी। पहले हम लोग एक शानदार लंच करते हैं, फिर तुम्हें मैं लेकर चलूंगा। क्या तुम रोती रही हो? पैकर क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? यहाँ से चलो निहात, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। यहाँ से चलो, चलो यहाँ से निहात। मैं अब मुकदमे का भी इंतजार नहीं कर सकती हूँ। ये पॉसिबल नहीं है, तुम जानती हो। मैं सच में निहात इन सब चीजों से तंग आ चुकी हूँ। ये लोग, हर चीज मुझे टेंशन दे रही है। प्लीज निहात, यहाँ से कहीं दूर चलो। ओके, हम लोग ऐसा ही करेंगे, मगर एक दफा ये केस खत्म होने दो। देखो पैकर, केस के खत्म होते ही हम प्लान कर लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुम्हारा फोन ऑफ था। तुम कहाँ थे? मुझे डैड के साथ कुछ काम था, वहां गया था। क्या हो रहा है निहात? तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। मैं तुम्हें बताऊंगा डार्लिंग, बस एक दिन मुझे और दे दो। मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर तुम मुझे बताओगी कि तुम रोई क्यों थी। बहलूल ने मुझे परेशान कर दिया है। बहलूल यहाँ आया और मुझसे फजूल बातें करने लगा। कैसी हो होलिया? तुम कहाँ थी? हमें कुछ काम करने थे। पीटर, तुम कैसी हो? ठीक हूँ।
माय डियर, तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। ऐसा नहीं है, बस जल्दी में घर से निकल आई। तुम लेट हो गई तो मैंने अपने ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया। अच्छा शरबत है, ट्राई करो। नहीं, मैं जूस लूंगी सिर्फ। कुछ खाने का मूड नहीं है मेरा, शायद मैं ज्यादा देर ना रुकूं। पहले मेन्यू देख लो, मुझे यकीन है इरादा बदल लोगी। तो फिर मैं देखूंगी ही नहीं। मुझसे भी इसरार मत करो, मैं भी सिर्फ सैलेड ही लूंगी। मुझे भी तो शादी तक फिट रहना है। मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगी। ये बताओ सब कैसा चल रहा है, और कोई नई खबर? तुम तो सब जानती हो। कातिया का पता चला? उसका नाम भी मत लो, मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे ताज्जुब है, हुआ क्या? कोई खबर? नहीं, वो बस चली गई। वो अपना पासपोर्ट भी लेने नहीं आई, मगर पासपोर्ट पुलिस ले गई उसका। क्या बिल तुमने अदा किया था? अदनान साहब ने अदा किया। वो गई कहाँ बगैर पैसों और पासपोर्ट के? तुम्हें कुछ भी नहीं पता? उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मत पूछो मुझसे। तुम मुझे क्या गुस्सा दिला रही हो लिया? ओके, नाराज मत हो। कातिया एक आस्तीन का सांप निकली। अच्छा ही हुआ चली गई। ओके बाबा, सॉरी। क्या हुआ भीतर? नहीं देखें। हुआ क्या? लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये क्या कह रही हो? मत देखें, वरना उसे शक हो जाएगा। कौन है वो? क्या वो जो दरवाजे के साथ चश्मा लगा कर बैठा है? हाँ, बिल्कुल ठीक समझी आप। क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमारा पीछा कर रहा है? सुबह से अब तक मैं उसे तीसरी बार देख रही हूँ। पहले हॉस्पिटल के सामने, फिर ज्वेलरी शॉप के पास, और अब यहाँ। लानत है उस पर। लगता है हिल्मी ओनल का बंदा है। कौन हो सकता है ये? मत देखें, उधर नॉर्मल अंदाज में बैठे हैं। कहाँ जा रही हो? देखना चाहती हूँ मैं। तुम क्या कर रही हो? बैठो। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये किसको फॉलो कर रहा है। भीतर। ओके, टेक केयर मम्मी। अपना ख्याल रखना। मिलते हैं, बाय बाय। अपना ऑर्डर मत भूल जाना हनी। ओके। मैं घूम कर देख नहीं सकती क्या हो रहा है? उसने किसी को फोन किया है, कुछ बता रहा है। खड़ा हो गया है और जा रहा है, देखो। भीतर ठीक कह रही थी, वो कमीना उसका ताकुब कर रहा है। ओके सर। कौन हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? बोलो। देखिए मिस्टर हिल्मी ने तुम्हें मेरा ताकुब करने को कहा है ना? बताओ, मुझे जवाब दो। मैडम आराम से प्लीज। भीतर बुलाए पुलिस को। देखिए मेरी बात सुनिए। तुम्हें भुगतना होगा, तुम्हें भी और उस कमीने हिल्मी को भी। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। प्लीज स्टॉप। शट अप। सिक्योरिटी पकड़े इसको। हिल्मी ओनल से मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं जैगिल होल्डिंग के लिए काम करता हूँ। वो शख्स मेरा पीछा क्यों कर रहा था? इसमें जलालत वाली क्या बात है? इतनी बेइज्जती मेरी। फजूल बात मत करो। अगर हिल्मी ओनल किसी को, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? भीतर वो शख्स बहुत ही जलील है। फजूल बातें मत करें आप। आपको क्या डर है आखिर हिल्मी से? मैंने कहा ना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। भीतर ये मैंने अपने तहफ्फुज के लिए किया है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाया आपने? अगर कोई और मकसद नहीं था तो जवाब दे मुझे, बताएं मुझे। तुम मेरी बात सुनती ही कब हो? अंदर देखो, पार्टी चल रही है। बुलंद, क्या हो रहा है? एंजॉय कर रहा हूँ। आधी रात को तुम क्या पागल हो गए हो? बस इसे महसूस करो। You are crazy, man. हमें तो लगा हम लेट हो गए, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। उनका झगड़ा खत्म होगा तो आएंगे ना। जब ये लोग स्टार्ट लेते हैं तो इनकी आवाज म्यूजिक से भी ऊपर हो जाती है। अब कुछ बेहतर है। वो क्या है? शादी के इनविटेशन कार्ड्स।
मगर इसमें तारीख गलत लिखी है। 24 जून है, 17 जून नहीं था। निहाल से पूछो। कम ऑन बहलूल, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम ही बता दो ना। ये कह रही थी नजूमी का जायचा देख के तारीख मिली है, तो इसी को फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होगा। तो निहाल ने हाँ किया, तो मुझे ठीक लगा इसलिए तारीख बदल दी। ओह, ये औरतें हैं। सॉरी फ्रेंड, एक दिन तुम भी इसी तरह फंसोगे। अब ज्यादा होशियारी ना दिखाओ। भीतर ऐसा सोचना बंद करो। सिस्टर, मुझे जवाब चाहिए, आखिर मुझसे क्यों छुपाया? भीतर, मैंने कहा ना, क्या तुम ये जानबूझकर कर रही हो? हर छोटी बड़ी बात मुझसे छुपाई जाती है। कौन हूँ मैं? तुम जानती हो तुम कौन हो? ये सवाल पूछने का मतलब क्या है? क्या तवक्को थी आपको? क्या समझ रहे थे आप? बस करो। निहाल, निहाल, चलो। मैंने तुम्हें बता दिया, और सिर्फ तुम ही नहीं, निहाल, बुलंद, बेलूल, सबके साथ एक बंदा लगा दिया। मुझे नहीं चाहिए। मुझे बताना चाहिए था, सॉरी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। भीतर छोड़ दे मुझे अकेला। ओके, इन्हें मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। एक रहने दो, मैं डैडी को दिखाऊंगी। मैं आज कंपनी नहीं आ सका, निहाल को लेने चला गया था, कुछ काम रह गए थे। जैसा कि तुम लोग जानते हो, उन कमीनों से तुम्हें बचाने के लिए हर तरह की बातों के खिलाफ मैंने सिक्योरिटी कंपनी को ऑर्डर दिया है कि वो तुम सबकी मुसलसल हिफाजत करें। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूं, इसलिए नहीं बताया। जब भीतर को पता चला तो उसे शदीद गुस्सा आया इस बात पर। हाँ, ये मेरी गलती थी, इसके लिए सॉरी। I see. हेलो। तुम ठीक हो? भीतर मैंने तुम्हें रोते हुए सुना है। ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं जबकि तुम लोग अब शादी की तैयारी कर रहे हो, तो आखिर अब मेरा कसूर क्या है? मुझे क्यों सजा दी जा रही है? उन्होंने मेरी निगरानी शुरू करवा दी है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सजा है। तुम तो बहुत खुश हो ना, निहाल के साथ खुशियां मना रहे हो, और मेरे हिस्से में क्या आया? बहलूल, आंसू, मैं रो रही हूँ, हर पल जल रही हूँ। भीतर ऐसा मत कहो। मुझे बताओ मैं क्या करूं? जिस गलती की सजा हम दोनों को मिलनी चाहिए थी, सिर्फ मुझे क्यों मिल रही है? अब मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कुछ ना करूं? कुछ ना करूं मैं तुम्हारे लिए? कल क्या होगा अंदाजा है? क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं है?
मुकदमा खत्म होने के बाद हमारे लिए सब कुछ मुख्तलिफ होगा। क्या करेंगे हम अगर हिल्मी उनल अपने इरादों में कामयाब हो गया तो? मैं हर तरह का रिस्क ले रही हूं, मगर तुमने क्या किया बहलूल? क्या करूं? अकेला छोड़ दिया तुमने मुझे, अकेला छोड़ दिया। डैडी काफी उदास हैं। तुम नीचे आ जाओ ताकि वो अकेला ना महसूस करें प्लीज। ओके।